डोंट टच। कनेरी भुजिया पर 50% की छूट। अरे वाह। काका मुरली। अब काका मुरली को रिचार्जेबल सेल वाली बैटरी बेच के आता हूं, सेम मजा आएगा। लाजो, ओ लाजो, अरे लाइट क्यों बंद की है? अरे लाइट बंद नहीं की है, लाइट चली गई है। मुरली काका, काका मुरली, अरे आप बैठे क्या हो? फटाफट कैसे पैर ऊपर कर लो या पैर में जूते पहन लो। चलो चलो। अरे बदरेश, यहाँ लाइट गई और तू? अरे इसीलिए कह रहा हूँ काका मुरली, पैर ऊपर करो या जूते पहनो। अरे पर लाइट के जाने का पैर ऊपर करने से क्या लेना देना? देखिए लाजो भाभी, वो फ्यूज गया होगा कॉलोनी में, वो तो मैं रिपेयर कर दूंगा। लेकिन आपको अगर बिच्छू ने काट लिया ना, तो फिर आपको रिपेयर करना मुझे नहीं आता। बिच्छू, हाँ, तो क्यों इतने बड़े बड़े घूम रहे हैं, लाल काले पीले, ऐसे बारिश की वजह से निकले सब सोसाइटी में। देखा देखा, इसीलिए बोलता हूँ कि मुंबई और गुजरात से तो हमारा राजस्थान चौखा है। राजस्थान के रेगिस्तान में मुंबई से 10 गुना ज्यादा बिच्छू होते हैं। हाँ हाँ, पर राजस्थानी बिच्छू अच्छे, पालतू और संस्कारी होते हैं। अच्छा, तो आपके वो अच्छे और संस्कारी बिच्छू ऊंट पे आके आपको ऐसा कहते हैं कि खम्मा गणी भाई साहब, मैं तारे को काटूं? अरे ये तो नसीब अच्छे हैं काका मुरली कि आपने मुझे जिस काम पे लगाया ना, वही चीज आपके काम आ रही है। हाँ, ये देखो, आपको लगता है राजस्थान राजस्थान, लेकिन बिच्छू बिच्छू होता है। ये लो राजू भाभी, मेड इन राजस्थान। देखो एलईडी लाइट, लो लो लो, रिचार्जेबल और पोर्टेबल, सेम मजा आएगा। हाँ हाँ 700 की है, और तो भिजवाता हूँ। हाँ हाँ हाँ। और टॉर्च मारते रहो काका मुरली, बिच्छू बिच्छू देखे तो मुझे बुलाना। हाँ देखो, कोने कोने में देखो। अरे मार लाजो, टॉर्च मार। हाँ बराबर है, मेरे पास एक और आइटम है। चलो, इस टॉर्च के 700 रुपए, 2-4 बिच्छू तो दिखने ही चाहिए, तो काम की। आ गई लाइट। ये आ गई लाइट, लगा गया 2100 रुपए का फटका। लाइट आ गई। श्री श्री घोटाला। वर्षा, हाँ ये लाइट क्यों आ रही जा रही? बसंत, ये तो तभी होता है जब पृथ्वी के ऊपर से किसी ग्रह की स्पेसशिप गुजरती है, तभी लाइट ऐसे तिमी तिमी करके आती जाती है। तो फिर आज नहीं, जिस दिन मेरी नन्ही मुन्नी 333 आएगी उस दिन। 333 की तो बात ही मत करना। क्या जरूरत थी ऐना के सामने बकवास करने की? बसंत, ऐना नहीं बताएगी किसी को। वो शरद बता रहा था, ऐना हमसे हमदर्दी जता रही थी। बिल्कुल, शरद को तो लगेगा ही, बनियान कहीं का। तो ऐना जब आंखें बड़ी करके ऐसे बोलती है ना, मिस्टर घोटाला, तो भी हमारे बनियान को वो इंसानी परी लगती है। मुझे पक्का यकीन है वो ऐना रोनी और लीजा से जाकर कहेगी कि अरे भैया, लीजा भाभी, क्या आपको पता है मिस्टर घोटाले की तो एक बेटी भी है? ओह माय गॉड, आई डोंट बिलीव इट। तो जरूर कहेगी। मुझे ताज्जुब इस बात का हो रहा है कि रोनी और लीजा अभी तक आए क्यों? ही करके हंस रहा है, मतलब जरूर इसने कुछ गड़बड़ की है। बसंत, आप इसे छोड़िए ना, दरवाजा खोलिए प्लीज। मैं एक डूए रख के। अरे कितना टाइम लगता है मैन? इतनी देर के बाद दरवाजा काला कलर का ठंडा जो बोतल में बेचता है, वो उसका नाम क्या है? कोला। हाँ, कितना टाइम के बाद दरवाजा खोला? कोला का कोला मैन। वो समझ गया मैन। मिस्टर घोटाला, वो शिशिर का बर्थडे पार्टी में वो। हाँ, दरअसल वो नहीं नहीं मिस्टर घोटाला, आप किधर में गया, काय के वास्ते गया, इतना लेट से क्यों आया? उससे हम लोग का कोई लेना देना नहीं आए। थैंक यू। लेकिन हम तो चेहरा अच्छा पड़ोसी, इसके वास्ते हमने तो हमारा काम किया। ये लो, शिशिर का वास्ते बर्थडे केक।
खाने का है कि वो? नहीं नहीं, इसको काटो, ऐसे लो, कपड़े पे ऐसे घिसो और ऐसे खड़े रह के बोलो डिसूजा डिटर्जेंट केक, इसमें चॉकलेट भी है। ओके ओके भी बोलता है मैं ये। नहीं नहीं, कंफ्यूज करता है मैन। ये खाने के वास्ते आए। हेमंत पकड़ो। अच्छा वो मेन काम, हाँ वो एना अभी इधर वही बताने वाले थे हम। लेकिन मौका ही नहीं मिला। क्या मौका नहीं मिला मैन? मिस्टर घोटाला ने मेरे को बताया था रक्षाबंधन के दिन पे। क्या बसंत? नहीं नहीं, मैंने वो हेमंत ने ऐना को बताया। ऐसे मैंने ऐना को बताया। नहीं नहीं, हेमंत ने ऐना को बताया, फिर ऐना ने आपको बताया कि हमारी बेटी भी है। आपका एक बेटी भी आए? इतना बड़ा बात मिस्टर घोटाला आपने हमसे छुपाया? ऐना ने एक मिनट घूम गया मैं। धक्को देने को। इधर आया इधर। क्या क्या बोला? कैसा आना हुआ इधर? हाँ कुछ काम था? हमारा नौकरी के वास्ते। अच्छा। मैंने ऐना को बोला कि मिस्टर घोटाला को मैं नौकरी दिलवाएगा, और यहाँ के पता चला कि तुम्हारा एक छोकरी भी है। ये तो हाँ ये मालूम है मालूम है। अरे वो 9 नंबर वाला वो हरीश भाई का बेटे का नाम क्या है? राज? हाँ, ये घोटाला इतना बड़ा राज हमसे क्यों छुपा के रखा? सॉलिड, ये क्या मस्त मिमिक्री करता है। रोनी नंबर 2। आइए आइए बैठ के बातें करते हैं। आइए आइए। बहुत अच्छा नकल करता है मैं। मिस्टर वसंत, अच्छा नकल किया। और किसी का भी नकल आता है? मुझे ओझा अंकल का आता है। कर। मिला तो नहीं तो। और किसी का आता है? आंटी भावना का करो, आंटी भावना। आंटी भावना का क्या करने का मैन? वो तो एनी टाइम कभी भी गाली चिल्लाने का। क्या बाबा? हाँ बा। देखा, मैंने बोला था ना, सेम टू सेम। नहीं लीजा, ऐसे हमेशा थोड़ी चिल्लाती है आंटी भावना। प्लीज वर्षा प्लीज। तुम तो नया नया आया है कॉलोनी में, लेकिन हम तो सालों से जानता है कि नहीं। अरे जब वो सांस पी लेता है ना सोते सोते, तब भी कॉलोनी वाला बोलता है, अरे साइलेंस, चुप रहो। जब वो खांसता है ना, तब तो मेरा खिड़की का कांच टूट जाता है। बहुत लाउड है मैन। ये तो सबसे बेस्ट है, किसी को बोलना मत। लेकिन एक बार आंटी भावना ऐसा फास्ट वॉक करता था कॉलोनी में, सब कॉलोनी वाला घर छोड़ के नीचे गार्डन में आ गया। क्यों? उनको लगा कि घर में भूकंप आ गया मैन। आंटी भावना नमूना है, नमूना। हे भगवान, ये क्रिस तो जा ही नहीं रही है, मेरी दादी माँ की झुर्रियों की तरह। भैरवी, पानी लेकर आ। तू नींबू पानी लेकर आई? हाँ? अरे बादा। माडितारा मंदिरियामा कटारव गाजे, माडितारा मंदिरियामा कटारव गा। कल मिल मुझे। तो बराबर। भैरवी बेटा, हाँ? ये शर्ट की क्रीज तोड़ने के लिए बाथरूम में वो टम्बलर है ना जिससे हम नहाते हैं, हाँ? उसमें आधा पानी भरकर लेकर आ। तो बराबर।
बटन बंद कर लिया मुझे। दादी मम्मी पापा आ गए। आ गए। ओ हो हाय हाय मारो दीकरो थकी आया है ना। वाह बहुत फिर भी पानी लेकर आ बेटा। बा पानी। अरे माड़ी तारा मंदिरिया गंडरव काजे। सुबह से 36वीं बार गरबा कर रही हूँ। ये गरबा खत्म करके आती हूँ, फिर तेरे साथ बैठ के आराम से बात करती हूँ कि आज का दिन कैसा रहा। हो बाबा। हाँ माड़ी तारा मंदिरिया गंडरव काजे। ए माड़ी तारा मंदिर। क्या पापा कैसा रहा दिन? क्या बताऊं बेटा, पूरे दिन शहर के चक्कर काट काट के धक्के खा खा के। कौन सा, मुंबई या सनशाइन कॉर्नर? पापा प्रीतेश को इन्फॉर्मेशन मिली है कि आप कॉलेज से बाहर गए ही नहीं। अरे बेटा, अगर मैं नहीं गया होता तो ये चप्पल कैसे घिसती है? चप्पल का तो पता नहीं, पर आपके बाल एकदम टकाटक। ऐसा लग रहा है ब्यूटी पार्लर से अभी अभी आए। पापा जब काम करके थके मांदे घर आते हैं ना शाम को, तो उन्हें पानी पिलाते। अब तो सिर्फ आए हैं, थके कहाँ हैं? भैया जाने। चल प्रीतेश चल। होटल मेरे पे गए, थोड़ी तो भैरवी आनी चाहिए थी इसमें। हाँ ये ले बेटा। हाँ बा। हाँ। कैसा रहा दिन तेरा? तो बा के सामने सच के शस्त्र का इस्तेमाल करता से मजा आएगा। बाबा अरे वाह, सुपर दिन था, सुपर। तुम मानेगी नहीं, अरे मेरा क्या हाई क्लास वेलकम हुआ है पता है? किसी ने मुझे गेट आउट किया, मेरे मुंह पे दरवाजा नहीं पटका बा। माँ से झूठ बोल रहे? झूठ कैसा बा? तेरी सच सच बा। हाँ। अच्छा तेरे थैले खोल और दिखा मुझे। नहीं बा, नहीं बा। क्या रहने दे। तो मेरे मितेश को लगेगा कि उनका बाप नाकामयाब है बा। पहले मत खोलना बा। बाबा बा, तुझे लगता है मेरे होते हुए मैं ऐसा होने दूंगी? चल अभी। नहीं बा, नहीं। मेरी बॉडी करवाने के लिए तू मुझसे इलेक्ट्रिक ब्लेंडर खरीद के निर्मला मासी को बर्थडे गिफ्ट नहीं देगी बा? नहीं बाबा। नहीं बा, नहीं। तू निर्मला मासी को गिफ्ट मुझसे खरीद के नहीं देगी बा, प्लीज बा। नहीं बा, निर्मला मासी को नहीं। निर्मला को मरे हुए 5 साल हो गए बाबा। तो किसी भी मासी को तू बर्थडे गिफ्ट नहीं देगी बा, प्लीज बा। मुझे कुछ करना है बा, प्लीज बा। चल अबे गांडा, किसे गिफ्ट देना और किसे नहीं वो मैं बाद में तय कर लूंगी। कितने पैदा होते रहते इधर उधर लोग। पर मेरा बाबा इतनी मेहनत करे और मैं उसकी बोनी भी नहीं कराऊं। ला चल, एक इलेक्ट्रिक ब्लेंडर दे दे मुझे। बा मुझे माफ कर देना बा। पापा की पोल खोल तो नहीं दूंगा, पर काम पे जरूर लगाऊंगा। परम पूज्य पप्पा। चकुड़ी सब्जी लेने जाना है, दरवाजा लॉक कर क्या? वही कर रही हूँ मैं। अरे बाहर तो आ। अगर मैं बाहर आ गई तो फिर दरवाजा अंदर से लॉक कैसे करूंगी? तेरे किटे था। तब तू दरवाजा अंदर से लॉक कर रही थी। हाँ बा, आप ही ने तो कहा कि सब्जी लेने जाना है। अरे पर दरवाजा अंदर से लॉक करके तू सब्जी लेने जाती कहाँ? फ्रिज से। फ्रिज में सब्जी है ना बा? इधर आ। जल्दी चल। एक ज्ञान सरिता, अगर फ्रिज से सब्जी लानी होती है तो मैं तुझे दरवाजा लॉक करने के लिए क्यों कहती? वही तो मैंने सोचा। है? फिर मुझे लगा आपसे बहस कौन करे, उम्र में आप मुझसे बड़ी जो हैं। मैं सिर्फ बड़ी नहीं हूँ, बड़ी बेवकूफ भी हूँ। तो बराबर। भैरवी
सब्जी लेने मार्केट जाना है तो दरवाजा बाहर से लॉक करके आ। हाँ, जा बेटा। वही पी गई पापा। भावना आंटी, हाँ आंटी वो जय श्री कृष्ण। हाँ, जय श्री कृष्ण। हेमंत बता। वो हमारे भगवान को मैंने पहला पहला प्रसाद चढ़ाया तो लेके आई थी आपके लिए। अरे वाह, क्या लाइए प्रसाद में? हाँ, ये देखिए। भैरवी माता, ज्ञान सरिता, भगवान को फल चढ़ाते, मिठाई चढ़ाते। ये टमाटर? हाँ तो अबे तो क्या, ये सब्जी है। नहीं नहीं भावना आंटी, अब हमने पता किया है, रिसर्च किया है। शिशिर ने तो 2 बार रिसर्च किया है। ये फल फैमिली में आता है। हाँ। अच्छा, शिशिर कौन से स्कूल में जाता है? दादी, शिशिर स्कूल कहाँ जाता है? देख वर्षा, मैं तुम्हारे निजी मामले में दखल देना नहीं चाहती। ठीक है। अरे रुक, फिर भी दे देती हूँ। शिशिर स्कूल क्यों नहीं जाता है? होमवर्क से बचने के लिए। है? नहीं नहीं, होमवर्क तो वो रोज करता है। हाँ, अब सुबह उठ के वो झाड़ू पोछा करता है, बर्तन मांजता है, छोटे छोटे कपड़े भी धो लेता है। उसके बाद वो एक मिनट, बड़ा होके उसे क्या काम वाला बनाना है तुझे? चकुड़ी, तो एक काम कर, ये टमाटर है ना, ये ले प्रसाद अंदर लग के आ, फिर आते हुए दरवाजा बाहर से लॉक करके आना। तो बराबर। हाँ। चल हेमंत माता, तू हाल मेरे साथ। मैं तुझे रास्ते में बताती हूँ कि आजू बाजू में कौन सी स्कूल है, उसमें दाखिला कैसे लेते, वो सब डिटेल्स देती हूँ। हाल। अरे हाल ले भाई, अबे हाल। अरे वाह, लक भी साथ दे रहा है। मिल गया मौका प्रत्येश को। हेमंत भैया। हेमंत भैया, कैसी चल रही है रिकॉर्डिंग? क्या क्या रिकॉर्ड किया अब तक? लीजा आंटी घर पर केक लेके आई, रोनी भैया कितनी बार अटके, सब रिकॉर्ड कर लिया। अरे उसका तो रोज लाइव टेलीकास्ट होता है, उसे देखकर क्या करेंगे हम? हेमंत भैया, आपकी फैमिली का कुछ रिकॉर्ड किया? हाँ किया ना, हम सब ने चुप चुप कर सूरज की रोशनी ली, वो सब रिकॉर्ड कर लिया मैंने। ये तो ओझा अंकल भी लेते हैं विटामिन डी के लिए। हेमंत भैया, आपकी फैमिली में जो कुछ भी होता है तो आप बोल नहीं सकते, लेकिन दिखा सकते हो, वो रिकॉर्ड करना है। अच्छा, वो हमारा स्पेशल। मम्मी, जो मैं बता नहीं सकता। पापा, जो मैं बता नहीं सकता। चाचा, जो मैं बोल नहीं सकता। और शिशिर, जो मैं बता नहीं सकता। वो हाँ, वही जो आप बता नहीं सकते, वो रिकॉर्ड कीजिए ताकि मुझे दिखा सके। मेरा बेस्ट फ्रेंड रहना है ना आपको। ऑल द बेस्ट। एक मिनट। क्या बोल रहे हो? कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। स्कूल वसंत, स्कूल जहाँ इंसानी बच्चे पढ़ने जाते हैं, स्कूल। मतलब इंसानी बच्चों को पढ़ाई करने के लिए कहीं जाना पड़ता है? हाँ। वो ज्ञान डाउनलोड नहीं करते अपने दिमाग में ऑटोमेटिकली? भैया, इंसान अभी भी मैनुअल मोड पे है, पढ़ाई भी मैन्युअली करते हैं और प्यार का इजहार भी ऐसे आई लव यू बोल के। देखो लहराया बनियन करके। पापा, ये इंसानी बच्चे स्कूल क्यों जाते हैं? अब तो कहते हैं ना कि हमें पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। अच्छे बच्चे आपस में पढ़ाई नहीं करते। क्या? इसके दिमाग में तो मैन्युअली भी कुछ नहीं जाएगा। ये देखो, ये है लो।
पापा ये इंसानी बच्चे स्कूल क्यों जाते हैं? अब तो कहते हैं ना कि हमें पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। अच्छे बच्चे आपस में पढ़ाई नहीं करते। क्या? ओह, इसके दिमाग में तो मैन्युअली भी कुछ नहीं जाएगा। ये देखो, ये है लो। इसकी ऐसे नाक पकड़ के ऐसे ऊपर चिपका दो और ऊपर से ऐसे थप 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 करो ना, तो ये बन जाता है प। समझ गया? लड़ाई नहीं, पढ़ाई। पढ़ाई। मस्तान, आपकी पाठशाला में हेमंत को जिंदगी में पढ़ाना। हाँ, आप फिलहाल हम शिशिर पे ध्यान दें, उसके बारे में सोचें। एक बात ध्यान से सुनो, जिस स्कूल में प्रीतेश पढ़ता है वहां बिल्कुल नहीं जाएगा शिशिर। हाँ, शिशिर और हमारी नन्ही मुन्नी ग्रीष्मा दोनों नहीं जाएंगे। ग्रीष्मा? हाँ, हमारी 333। आप बोली थी ना कि अगर वो यहाँ होती तो उसका नाम ग्रीष्मा होता। हाँ, वो है नहीं ना यहाँ बेटा। लेकिन वो तो आज यहाँ नहीं है। नहीं, वो कल भी नहीं होगी। हाँ। पहली बहुत सारी परेशानियां हैं हमारे सर पर, उस बेचारी को तो कम से कम बख्श दो। चलो, बहुत रात हो गई है। वर्षा, लाइट्स बंद करो। चलो सोने चलते हैं, चलो। एक मिनट पापा, हाँ, हेमंत भैया वो वाला मुस्कुरा रहे हैं। हेमंत की 3 टाइप की मुस्कुराहटें हैं। एक, जब वो शरद को चिढ़ाता है, नो करता है। दूसरी, जब वो गलत जगह पर प्रकट होकर ही करता है। और तीसरी, उसके बारे में तो मुझे बोलते हुए भी डर लग रहा है। हाँ पापा, वो वाले ही है। बसंत, ये तो मैंने छुपकर कोई बड़ा कारनामा किया है। वो वाली ही स्माइल दे रहा है। भैया याद कीजिए, हेमंत ऐसे ही मुस्कुराकर भागा था और हमसे छुपकर हट परिवार का सारा फर्नीचर कचरे में डाल दिया था। अरे मेरी अरे बाबा, ये मेरी, ये देखो। क्या गिरा? अरे क्या गिरा? अरे फर्नीचर कहाँ गया? तो बरोबर। अरे बात थोड़े टाइम पहले तो था तो गया किधर? क्या पता। अरे क्या? हे भगवान, कांगारू घोटाला। आपका फर्नीचर तो मैंने कचरे की गाड़ी में डाल दिया। क्यों? भद्रेश अंकल ने कहा था पूरे कॉलोनी का कचरा साफ कर दो। हाँ तो? और थोड़ी देर पहले उन्होंने ये भी कहा था कि हमारे घर के झूले को छोड़ के सारा फर्नीचर कचरा है। अरे बाबा चल चल। अरे बात धूप कितनी है, सनस्क्रीन लगानी पड़ेगी। अरे बाहर बारिश हो रही है तो छाता निकालना पड़ेगा। अरे तू छोड़, चल भाग भैरवी भाग। अरे इस तरह चल चल चल। अब भाभी, नहीं आप पूछो भैया। आप पूछिए। अरे पूछिए ना। शिशिर, भैया क्या किया आपने? बखाओ यखा।
-426, -426, 333, 333, 333, 333, -426, -426, हेमंत, हेमंत, हिंदी, 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 तुम कैसे नहीं, तुम कैसे हो? ये होता है ल, ल के ऊपर ऐसे चोटी खींचो तो होता है वो। तुम कैसे हो? मैं भी अच्छा हूँ। क्या हम सबको तुम्हारी बहुत याद आती है? यहाँ मैं बहुत थकेली हूँ। हम भी यहाँ बहुत थकेले हैं। मम्मी पापा तो तुम्हें मिस करते हुए ऐसे चुप चुप के बहुत रोते हैं ताकि मैं उन्हें कंपनी ना दे सकूं। तुम यहाँ आ जाओ ना। हाँ, पर कैसे? तुम यहाँ आओगी? हाँ। तो पहले यहाँ आने का पता तो समझ लो। मैं बताता हूँ। पहले तुम स्पेसशिप में बैठना। ऐसे करके पृथ्वी पे आना। रुको, मैं अभी आता हूँ। सनशाइन कॉलोनी। शाबाश। मैंने हमारी नन्ही मुन्नी 333 को यहाँ बुला लिया है। और वो कल सुबह सनशाइन कॉलोनी के गार्डन में पहुंच जाएगी। को क्यों बुलाया तूने? ठीक से जवाब देने तो हाथ तोड़ के पाँव में दे दूंगी। भाभी भाभी भाभी, लॉजिकली देखा जाए पाँव तोड़ के हाथ में दिया जाता है। तू चुप बैठ। और उस पाव को सब्जी में डुबो के खाया जाता है। यम यम। ए पत्थर। ये पत्थर? हाँ, हमारा भगवान पत्थर का है ना तुम। चुप बैठ। सुबह सुबह आप ही तो कह रही थी कि काश मेरी बेटी यहाँ होती। कितने दिन हो गए उसे देखे हुए। उसके बारे में जब भी सोचती हूँ तो मेरा दिल टोंग 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 करता है। हो गया कांटेक्ट हो गया। सुना तुमने? सुन। क्या हो गया तुम्हारे चेहरे को? तुम्हारा चेहरा पिघल रहा है? मैं खुश भी हो रही हूँ और परेशान भी। हाँ भाभी, लॉजिकली दोनों एक साथ नहीं हो सकते। मम्मी आप एक काम कीजिए, आप खुश हो जाइए और पापा आप परेशान हो जाइए। बेटा वो बताने की जरूरत नहीं है। जब से तू आया है ना हमारे साथ यहाँ पर, तब से परेशान ही हूं मैं। और मैं तब तक प्रार्थना करता हूँ, हे पत्थर वाले भगवान, मेरी नन्ही मुन्नी 333 की रिक्शा करना। नहीं बेटा, वो प्रार्थना मैं करूंगा शरद भगवान से कि हमें यहाँ से भागने के लिए हमारे लिए रिक्शा करना। लेकिन लॉजिकली देखा जाए 6 लोग एक रिक्शा। अरे तुम्हारा लॉजिक। इस बार हमें एक सोचना चाहिए कि करना क्या है, क्योंकि 333 यहाँ किसी भी वक्त पहुंच जाएगी।
लॉजिक लगाइए, लॉजिक। उसके यहाँ पहुंचते ही हम उसे फॉर्मूला 070 दे के इंसान का रूप दे देंगे। क्या हूँ? किस इंसान का रूप देंगे? ये जो हमने 5 इंसानों के रूप लिए हैं वो इस शहर में रहते ही नहीं। बहुत सोच समझकर रिसर्च करके इंसानी वीडियो देखकर हमने ये 5 इंसानी रूप लिए। हाँ तो वो टाइम बॉम्ब में टिक 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 कर रहा है ना? कहीं हमारे हमशक्ल हमारे सामने आ गए तो? तुम्हें उस बात की चिंता है? नहीं। वो देखा जाएगा। देखो 333 जैसे ही यहाँ आती है हम उसे सबसे पहले घर के अंदर लेंगे और उसे तुरंत यहाँ से भेज देंगे। पसंद मेरी बच्ची। हाँ मेरी भी बच्ची है। एक काम करते हैं 333 यहाँ आते ही सबसे पहले मैं उसे गले लगाऊंगा। वापस सब ठीक हो जाएगा, अब चिंता मत कीजिए। क्या मत कीजिए? चिंचा नहीं, हम लोग यहाँ पर 5 लोग हैं ना, तो मैं पुदीना डाल के अदरक डाल के 5 चा करता हूं। 3 चा कैसे होगी? हाँ 5 चा करूंगा, फिर हम सब करके पिएंगे। भैया 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 चा थोड़ा प्लीज थोड़ा लॉजिक लगाइए ना। आपको 6 चाय बनानी पड़ेगी क्योंकि अब 333 भी आ रही है ना। हेमंत को ना चुप ना। नहीं आपको नहीं। अब हम सब मिलकर उसे आराम से डांट लेंगे। अब फिलहाल हम इंसानी भगवान से प्रार्थना करते हैं ना, वो हमारे 333 की रक्षा करे। रिक्शा ऐसे करके ये भाई चुप ना। आ गई हमारी 333 आ गई। मेरी नन्ही मुन्नी। शरद यही से उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करो और सबसे पहले उससे अपने पापा का प्यार देना। हाँ बेटी के लिए उसका पापा। पापा कॉलोनी में कोई जग जाए उससे पहले हम स्पेसशिप को अंदर ले लेते हैं ना। बहुत अच्छी आइडिया है। बालकनी से तौलिया नीचे गिरता है ना, हम जाकर भगाएंगे। क्या हवा तेज चल रही थी इसलिए तौलिया नीचे गिर गया, वो लेने आ गए। ऐसे करके वापस आए। पापा पूजा अंकल के घर के बाहर वाली लाइट ऑन हो गई। मैं ऑफ कर गया था। इसका मतलब ओजा अंकल अभी बाहर आने वाले, तो मैं उन्हें भी ऑफ कर गया था। एक मिनट शरद, इधर शरद जल्दी से उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करो। और शिशिर तुम देखो वो क्या कर रही है, कैसी है। जल्दी क्या कह रही है वो? भैया बोल रही हिंदी हिंदी। मेरी बेटी पापा मैंने सिखाया है, तूने ना। चुप बैठो आप लोग। शरद पूछो उससे वो कैसी है। क्या हो रहा है उसे? पूछो क्या हो रहा है। भैया हवा का प्रमाण कम हो रहा है, उसे थोड़ी थोड़ी घुटन महसूस हो रही है। शरद उसे को फिक्र न करे, मैं आ रही हूँ। अरे रुको बच्चा, रुको नहीं।
नहीं, अगर तुम्हें और 333 को बाहर स्पेसशिप के पास किसी ने देख लिया ना तो हम सब नई मुसीबत में फंस जाएंगे। तो मैं छोटी होके उसे लेके आती हूँ। कहाँ जा रही हो? हाँ? पागल हो गई हो? ऐसे ऐसे छोटी बनकर बाहर जाओगी ना तो वो पेपर वाला या फिर दूध वाले के साइकिल के नीचे कुचली जाओगी तुम। हाँ, या फिर वो बिल्ली आएगी और म्याऊ करके उठा कर लेके जाएगी अपने बच्चों को खिलाने। वसंत मेरी बच्ची। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन सबसे पहले तुम बड़ी हो जाओ। चलो चलो। हाँ वसंत, वसंत मेरी बच्ची। नहीं नहीं, तुम लोग क्या है? मैं तो दिखाई नहीं दूंगा ना किसी को, क्योंकि मुझे इनविजिबल होना आता है। ये देखिए, मैं फटाफट जाकर 333 को लेकर आता हूँ। अरे इसका सर गायब नहीं हुआ। तुम लोग बात बताओ, यही रुको। हेमंत रुक जाओ। हेमंत रुक जाओ। हेमंत ऐसे नहीं आ सकता। तू पूरा हो जा हेमंत, पूरा हो जा। पूरा हो जा। यहां से आ रहा है हेमंत, पीछे छुप। मेरे पीछे छुप। मैं वसंत घोटाला। कहां जा रहे हो? पान और कुल्फी खाने। कुल्फी और पान खाने तो रात को जाते हैं। हाँ तो अभी अंधेरा ही है ना। तो अरे 5:45 कोई कुल्फी और पान खाने जाता है? आपके पास है, मेरे पास है। अरे पर हमारे हाथ में तो है। थोड़ी खराब हो गई है। हेमंत, ये बोलते हैं। वो मैंने हेमंत की आवाज निकाली। क्या है? वो बाप बेटे की आवाज मिलती जुलती होती है ना आप लोगों में, मतलब हम लोगों में तो। हाँ ऐसे बात तो सही है। आइए आइए। वो आप ऐसे कहाँ जा रहे हैं सुबह सुबह? मैं तो वॉक लेने जा रहा था। तो जल्दी जाइए वरना वॉक खत्म हो जाएगी। अरे वॉक दुकान में मिलने वाली रबड़ी और जलेबी है जो खत्म हो जाएगी। हेमंत, तो हेमंत की आवाज। मैंने निकाली। बिना मुंह खोले? मन में हंसा मैं। पर हमारे कानों ने थारे मन की आवाज कैसे सुनी? मेरा मन जो है ना वो बहुत बड़ा है, और तो वो आवाज भी जो है वो बहुत बड़ी है, इसीलिए वो आपको सुनाई दी। कैसे? आप सुनना चाहेंगे? सुनिए। चलो हंसो हेमंत। हेमंत हंसो। हेमंत हंसो। हेमंत
हेमंत, ये तो हेमंत की आवाज है। मैंने निकाली बिना मुंह खोले। मेरा मन जो है ना वो बहुत बड़ा है, और तो वो आवाज भी जो है वो बहुत बड़ी है, इसीलिए वो आपको सुनाई दी। कैसे? आप सुनना चाहेंगे? सुनिए। चलो हंसो हेमंत। हेमंत हंसो, हेमंत हंसो, हेमंत। बस हेमंत, बस, है ना? थारा सरनेम भी थारे पे सूट करता है, घोटाला। देखो, लेस खुली है, बस की लेस खुली है। देखो देखो, बांध लीजिए, बांध लीजिए। पर सूस को ठूस और डर को मर तो हेमंत बोलता है। मैंने कहा ना आपसे कि जैसे आवाज मिलती जुलती है वैसे शब्द भी मिलते जुलते हैं। हाँ, ऐसे आवाज तो मारे और मारे। अरे क्या नीचे क्यों बैठे आप? मारा लेस थोड़ा। हाँ, वो ही। ये बाहर चलते चलते भी कर सकते हैं ना? चलिए। जाइए। मेरी बच्ची। हेमंत बाहर निकल और अब नॉर्मल बन जा। अरे पूरा हो जा, पूरा। डबल चकुड़ी, अरे चक्कू, हे भगवान, चकुड़ी, चल जल्दी कर, स्कूल जाने में देर हो रही है। किसको? इथोपिया के मुख्यमंत्री को। वो अभी भी स्कूल जाते हैं? ये लोग कहां से आ गए? मेरे बच्चे अंदर, उसका दम घुट रहा होगा। हेमंत, ध्यान रखना, मैं 333 को निकालता हूं बाहर। अच्छा जल्दी बता, अरे मितेश के यूनिफॉर्म कहाँ है? वही सुखा रही हूँ बा, अभी अभी धोए। चकुड़ी, तूने यूनिफॉर्म अभी धोए? हाँ, कल रात को इस्त्री कर लिए थे, अभी अभी धोए, अब सुखा रही हूँ। पहले तूने इस्त्री किए और बाद में धो के अब सुखा रही है? क्यों बा? कल आप ही ने तो कहा कि बच्चों की यूनिफॉर्म इस्त्री कर देना चकुड़ी, और हाँ, धोना मत भूलना। अरे चकुड़ी, मेरे कहने का मतलब था कि पहले धोना बाद में इस्त्री करना। आप फिर से पलटी मार रही है। आप ना रोज हुक्म बदलती है, ऐसे मैं घर कैसे चलाऊंगी बा? ये चकुड़ी, पूछे ना ऐसे उठा के छुट्टा गा। अरे बाप रे, अरे घोटाला भाई, ये क्या है? रोनी, लीजा, मुरली भाई, लाजो, सब बाहर आओ। ओ शांताबेन, बाहर आओ, देखो देखो क्या है। मेरे साथ तो भी चिल्ला। नहीं, आप ही ने बोला चुप रहने के लिए। नहीं, अब मैं बोल रहा हूँ चिल्ला। नहीं, मैं नहीं चिल्लाऊंगा। चिल्ला। नहीं। अरे क्या है ये, बोलो ना। अच्छा, चिल्लाने में मुझे कंपनी देगा? हाँ, शाबाश। भाई ये तो पानी वाला नारियल है। चकुड़ी, ये तुझे नारियल दिखता है? अरे ओ घोटाला भाई, क्या है ये, बोलो तो सही। अरे देखो, पता नहीं। देखो ये सनशाइन कॉलोनी के बीच में किसने क्या रख दिया? अरे आओ, अरे जल्दी आओ। सही, रोनी, लीजा, जल्दी आओ। प्रिंसेस,
है। मितेशिया, हाँ सुबह 6 बजे ऐसे कोई उठाता है? मुश्किल से आंख लगी थी। पापा, आपके यहाँ तो कल रात 9:30 बजे ही लग गई थी। अभी उठी है, दादी चिल्ला रही है। अरे मितेश बेटा, वो चिल्ला नहीं रही है, सिर्फ बोल रही है। हैं? वो तो बचपन में माइक निकल गई थी ना, इसलिए ऐसा लगता है। वो गांव में नाटक की अनाउंसमेंट करने के लिए नहीं, वो भोपू लेके रिक्शा में बैठ जाते हैं। हाँ बा को तो विदाउट भोपू बिठाते थे और रिक्वेस्ट करते थे कि भावना बहन जरा फुसफुसा के अनाउंसमेंट करना। और तू तो जानता है ना तेरी दादी किस तरह फुसफुसाती है। अरे बा, मेरी मासी के साथ अमेरिका बात करती है ना, तो भी विदाउट फोन, छत से डायरेक्ट। ए रक्षाड़ी, ए भावना बोलो, कैसा है अमेरिका? ए बाबा, तुझे भी वो मौसी के पास पहुंचा दूंगी अमेरिका, बिना प्लेन के, छत पे से डायरेक्ट। इतना बड़ा स्टील का गोला आके गिरा है कॉलोनी में। हाँ वाह, बॉल बेरिंग होगा बा। हैं? काका मुरली बता रहे थे हमारे मिक्सर ग्राइंडर का बॉल बेरिंग लूज हो गया। अरे नहीं बाबा, अरे इतना बड़ा गोला है, इतना बड़ा। अच्छा वो हाँ? तो वो रोनी के घर की ट्रॉली का पहिया होगा बा, ढीला हो गया था। अरे अरे उठना। इतना बड़ा गोला तुझे बोल रही तो सुन ले रहा मेरी बात। वो अखाड़े में कसरत करने के काम में आता है ना, इतना बड़ा गोला है। बोल। अच्छा बा देख, मांडोली करते ना तेरा ना मेरा, सच सच बता कितना बड़ा है? अरे ना ना बाबा, इसमें नो बार्गेनिंग, फिक्स प्राइस। जितना बड़ा है उतना ही बता रही हूँ। स्टील का इतना बड़ा गोला है। हाल हाल बताती हूँ। हाल बाबा, चंपल पहनने पड़ेंगे अभी दो। एक चप्पल तू पहन ले, दूसरा तेरे सर पे मारते मारते लेकर जाऊंगी। और तू क्या बैठा है, जाने भाई। हाँ हाँ। अरे बाबा, हाल हाल, कितना बड़ा गोला दिखाती हूँ। हाल हाल, जल्दी हाल हाल भाई हाल। अरे घोटाला भाई क्या है ये? घोटाला भाई बताइए ना ये क्या है? वर्षा, वर्षा, दोस्त है तुम्हारी? हाँ? मम्मी, मम्मी, अरे शरद, क्यों चिल्ला रहे तेरे भैया? मुझे भी नहीं पता। अरे देखो तो ये क्या है, देखो। क्या है? अरे अरे भैया, अरे मेरे क्या कर रहे हो तुम शरद? हो गई, पूरी कॉलोनी इकट्ठा हो गई वसंत। और तू बैठ जा, बैठ। क्यों चिल्ला रहा था? पहले पापा चिल्लाए कि देखो देखो हमारी कॉलोनी में ये क्या आ गया, और फिर चिल्लाने में कंपनी देने के लिए पापा ने मेरे साथ रबर रस्सी की। क्या? हाँ। अरे रबर रस्सी हेमंत माता ने की है तुझे यहाँ लाने के लिए। लेकर आओ, इसको भी साथ छोड़ो, इसको भी साथ। अरे छोड़ो। और रबर रस्सी नहीं होती, जबरदस्ती होती है। ये देखो ये। अरे भैया भैया भैया, वो सब छोड़िए। अरे भैया 333 खुद आ गई ना, अब लॉजिकली उसे सबकी नजरों से बचाकर अंदर कैसे लाएं, इसके बारे में सोचिए आप। फंस गई हमारी बच्ची वसंत। चलो तुम्हारे भैया वहां इंसानी सेल के बाहर खड़े सेल्समैन की तरह, देखो देखो, देखने का पैसा नहीं, माल ऐसा वैसा नहीं, 3 के दाम में 4 ले लो, शर्ट पैंट शानदार ले लो, ऐसे मंजीरा पीट रहे थे। बच्ची मंजीरा पीटते हैं? अरे मंजीरा बजाते हैं वो ढोल और ढिंडोरा पीटते हैं। और 3 के दाम में 4 शर्ट पैंट कौन से सेल पे मिलते हैं? अरे महंगाई का जमाना है। वसंत, ये इंपॉर्टेंट है, हमारी बच्ची वहां। लेकिन जरा समझो, मैं अगर ऐसे नहीं चिल्लाता तो भावना आंटी को 100% मुझ पे शक हो जाता। वो जरूर कहती, आहो गोला के पास खड़े हैं घोटाला भाई और इन्हें ताज्जुब कैसे नहीं हो रहा है। तो फिर मैं क्या जवाब देता उनको? अब हल्के से ताज्जुब कर लेते ना वसंत। हल्के वाला ताज्जुब कैसे होता है? अब कहते, अरे गार्डन में गोला, ये कैसे आ गया? या पहले तो नहीं देखा था, अचानक गार्डन में गोला, ऐसे कुछ। मतलब वो बालों में डैंड्रफ वाला, हाँ? कि ए बाल, तुम्हारे बालों में डैंड्रफ, डोंट वरी, यूज नेक एंड बैक शैम्पू, ऐसा छोटा वाला, हल्का वाला। अरे भैया वो सब छोड़िए, वो देखिए, वो स्क्रीन में देखिए, सब बड़े बड़े ताज्जुब करेंगे, वो चीज है क्या?
भैया अब हम क्या करेंगे? 333 को स्पेसशिप समेत अंदर कैसे लेंगे? हम अदला बदली कर देंगे। रियल स्पेसशिप की जगह दूसरा कोई गोला रख देंगे। लॉजिकली दूसरा गोला कहां से लाएंगे? लाएंगे नहीं, हम बनाएंगे। बनाएंगे? हाँ, हम अपनी सुपर पास का इस्तेमाल करेंगे। घर में जितना भी मेटल है ना, वो इकट्ठा करते हैं। स्टील, लोहा, एल्यूमिनियम, क्रोम, उसे इकट्ठा करते हैं। अरे कोई नहीं सुनेगा, आप चिल्लाओ मत काका। अरे बात, अरे सुनो। एक मिनट, कड़क सिंह इधर आओ। आया 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 रोनी भाई, आया आया आया। कड़क सिंह, ये कॉलोनी के बीचों बीच यहाँ कौन रख के गया है गोला? रोनी भाई सुबह से तो सिर्फ अखबार वाला और दूध वाला ही आया है। यानी ये दूध का कनिस्तर होगा। हाँ अंकल ओझा, ये दूध का कैनिस्टर दिखता है? वो एल्यूमिनियम को है ना, तो करक सिंह, अगर सुबह से कॉलोनी में कोई नहीं आया है तो ये यहाँ पे कौन रख के गया? हमको नहीं मालूम। लगता है काम के टाइम पे तुम ओहो, सुबह सुबह अटका मैं। वो कौन सा बीन्स है जिसका सॉस बनता है? किडनी बीन। सोया? हाँ, लगता है ड्यूटी के टाइम पे ये सोया मैन। ओहो, सोया का सोया? समझ गया ना? जब मैं वॉक करके वापस आ रहा था तो ये अपनी आंखें ऐसे 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 कर रहा था। अरे मुरली भाई, वो तो है ना, हम अपने जेब में पैसे चेक कर रहे थे कि ठीक से रखे हैं कि नहीं। ऐसे ऐसे। एक मिनट, वो सब तो ठीक है, लेकिन अंकल ओझा, आप वॉक ऐसा ऐसा करते हैं? ओके है, वॉक के साथ साथ मैं थोड़ी घूमर भी कर लेता हूँ, तो शरीर के साथ हमारी कमर की भी एक्सरसाइज हो जाती है। मुझे लगता है बहुत बड़ा जंबो जेट गिरा है, उसका ये पुर्जा है। हाँ? अखबार में आया था एक बहुत बड़ा प्लेन हवा में क्रैश हुआ है और उसके पुर्जे गिरने से 2 करोड़ लोग मर गए। बोल, 2 करोड़ लोग? मतलब 2 लोग? क्या भावना भाभी, कुछ भी। अच्छा तो 2 बकरी? अब इतनी तो जाना नहीं रखो, ये बहुत बार्गेनिंग करती है लीजा। आंटी भावना, अगर ये प्लेन का पुर्जा होता तो क्रैश में डैमेज हो गया होता। हाँ? ये तो क्लियरली यहाँ पे रखा गया है। नहीं, सुनो 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 सुनो, मुझे क्या लगता है वाला क्रोम प्लेटेड है, एल्यूमिनियम या स्टील से बना हो। तू क्या प्रेशर कुकर या नॉन स्टिक पैन बेचने वाला सेल्समैन बन गया है? एल्यूमिनियम है, क्रोम प्लेटेड है, क्या बात करता है मन? नहीं काका मुरली, ध्यान से देखो, ये शीशम या साग के लकड़े से बना होगा। शीशम या साग का लकड़ा? लेकिन इस पे इतना गंदा कलर किसने मारा मैन? नॉन कंट्रोल। लेकिन इस पे इतना गंदा कलर किसने मारा मैन? बोलो लीजा भाभी, बोलो। अरे कुछ भी होने दो, ये हमारे कॉलोनी में आया है, मैं बोलता है सबसे पहले पुलिस को इन्फॉर्म कर दो। हाँ। पुलिस आई तो नहीं तो क्या नहीं तो? बाबा तू तैयार हो, जाके तुझे काम पे जाना है, जा। हाँ, तू निकल। अबे जाने। और मैं स्वीटी सिंह को फोन लगाती हूँ। हाँ जी भावना, जल्दी फोन करो। हाँ। मुझे लगता है हमारे कॉलोनी में बहुत बड़ा मुसीबत आ गया है, जल्द से जल्द इसे कॉलोनी से हटा दो। नहीं, प्रीतेश, कोई तेरी बात नहीं सुन रहा तो तू मेरे पीछे पड़ गया। मितेश भैया, सब लोग मेरे आगे पीछे भागते हैं तो आप कंप्लेन करते हैं कि आपको कोई भाव नहीं देता। अब मैं खुद आपके आगे पीछे भाग रहा हूँ तो भी आपको प्रॉब्लम है। हाँ, क्योंकि तेरी नई थियरी बकवास है, बकवास। हमारा कॉलोनी के बीच में बड़ा गोला स्पेसशिप, आसमान से कुछ भी चीज इधर उधर गिरती है तो तुझे लगता है स्पेसशिप है। पीछे वाले कंपाउंड में जामुन के पेड़ से जामुन गिरा तो वो भी स्पेसशिप है, और वो गोला तो आसमान से भी नहीं गिरा है। तो क्या जमीन में सो गए? बच्चों का सीनियर सिटीजन्स वाली बात करते हो, शर्म आनी चाहिए आपको। तो शर्म तो तुझे आनी चाहिए प्रीतेश, बिना कोई सबूत के उल्टी सीधी बातें करता रहता है। अगर वो स्पेसशिप होती तो वो खुली क्यों नहीं?
उसके अंदर से कोई एलियन बाहर क्यों नहीं आया? हाँ? उसी का मौका ढूंढ रही है घोटाला फैमिली। अब देखना वो लोग जरूर ट्राई करेंगे सबकी नजर से बचकर उस स्पेसशिप को खोलने की। ऐसा कुछ हो तभी बताना। टिल देन डू नॉट डिस्टर्ब। डिस्टर्ब तो मैं हो गया हूँ, ना मितेश भैया मेरी बात मान रहे, ना मिस्टर राजेंद्र फोन उठा रहे। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना घोटाला फैमिली अपना काम तमाम कर देगी। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। सोच प्रीतेश सोच। वेरी गुड। वर्षा, हाँ हाँ। Come on, Varsha, come on, come on, come on. ओके, आ जाओ। आ जाओ। वेरी गुड वर्षा, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, हमारे पास वक्त बहुत कम है, टाइम हाथ से निकला जा रहा है। नहीं नहीं, टाइम कहाँ हाथ से निकल रहा है? टाइम तो यही है, ये देखिए, सुबह के 10:10 हुई है इस चड्डी में। हाँ? चड्डी? ये तूने चड्डी पहनी हाथ पे? अरे चड्डी नहीं, घड़ी घड़ी। हाँ, मैंने हाथ में प्रीतेश की दी हुई। ये प्रीतेश ने दी है घड़ी? पापा ये देखिए, बाहर इंसानी अखबार और टीवी वाले आए हैं। आपने अब ये समाचार तोड़ेंगे। समाचार तोड़ेंगे मतलब? हाँ, मतलब वो हर चैनल पर वो ब्रेकिंग न्यूज होती है ना, ब्रेकिंग न्यूज। तो वो अब हमें इस इंसानी चक्रव्यूह को तोड़ना होगा ताकि हम हमारे 333 को अंदर ला सके। स्पेसशिप में हवा का प्रमाण कम होता जा रहा होगा। मेरी बच्ची वहां। एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, हम सबके पास कुदरत ने एक एक सुपर पावर दी है। हेमंत, तुम्हारे पास भी एक सुपर पावर है और वो है हस्तकला की सुपर पावर। कोई गड़बड़ नहीं करना। अब वो सुपर पावर इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। तुम उस स्पेसशिप की जगह हूबहू एक दूसरा गोला तैयार करोगे। पसंद, लेकिन कॉलोनी वालों के रहते हम स्पेसशिप की अदला बदली करेंगे कैसे? शरद कॉलोनी वालों को कॉलोनी से बाहर जाने पर मजबूर करेगा।